पुस्तक परिचय की श्रृंखला में हम एक गज़ल संग्रह आया है, चर्चित गज़ल संग्रह है जिसका शीर्षक है सब मिट्टी। उसका परिचय प्रस्तुत करेंगे। ये गज़ल संग्रह बहुत चर्चित गज़लकार आदरणीय श्री दीक्षित दनकौरी जी का है। सब मिट्टी शीर्षक है इसका। ये आपके सामने मैंने इसको स्क्रीन पर साझा किया। आदरणीय दनकौरी जी के इस गज़ल संग्रह में कुल 48 गज़लें संग्रहित की गई हैं और अंत के कुछ पृष्ठों पर उनके बहुत चर्चित अशार, बहुत चर्चित शेर जो देश के बड़े बड़े लोगों द्वारा भी प्रसंगवश कई अवसरों पर कोट किए जाते हैं, आप सब हजरात ने भी ज़रूर सुने होंगे। अंत के कुछ पृष्ठों पर वो शेर उनके अंकित हैं। और ये जो पुस्तक है गज़ल संग्रह सब मिट्टी, देश के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान जिससे हम भली भांति परिचित है, वाणी प्रकाशन ने छापा है, वाणी प्रकाशन दिल्ली ने। और पहला संस्करण इस किताब का 2023 में आया है, यानी गत वर्ष ही आया है। कीमत इसकी रखी गई है 299 रुपये। और ये इसमें आदरणीय दीक्षित दनकौरी जी की बहुत ही धारदार गज़लें प्रकाशित की गई हैं। आदरणीय दीक्षित दनकौरी जी से हम सब, आप और जो गज़ल को पसंद करने वाले लोग हैं, जो गज़ल की साधना करते हैं, वो सब अच्छी तरह से परिचित होंगे। आप दुनिया भर में मंचों पर भी जाते हैं और एक विश्व विख्यात प्रतिवर्ष गज़ल कुंभ वो देश के विभिन्न शहरों में आयोजित कराते हैं, जिसमें हिंदुस्तान भर से तमाम गज़लकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए वहाँ जाते हैं। दीक्षित जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं गज़ल को लेकर, नए लोगों को प्रोत्साहित करने का, उनको मंच प्रदान करने का। तो आज हम आदरणीय दीक्षित दनकौरी जी के इसी गज़ल संग्रह सब मिट्टी पर कुछ बात करने के लिए वीडियो बनाया है। एक परिचय देना मैं चाहता हूँ। यूँ तो इसमें जितनी भी गज़लें हैं, कोई गज़ल ऐसी नहीं है जिसे कोट न किया जाए या जिसका हर शेर हमें पसंद ना हो, लेकिन चूँकि ये एक सूक्ष्म परिचय के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो जाहिर से बात है कि कुछ चुनिंदा अशआर ही मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। इसके उन्हीं अशआर की बानगी आपको बता देगी कि ये कितना अच्छा गज़ल संग्रह है और आप इसको निश्चित तौर पे पढ़ने के लिए लालायित हो जाएंगे। तो आइए इस संकलन की कुछ गज़लों को लेते हैं। गज़ल में आमतौर से 5 से 7 या 9, 11 अशआर या शेर हो सकते हैं, लेकिन जो शेर है वो 2 पंक्तियों का होता है और उन 2 पंक्तियों में स्वतंत्र रूप से संपूर्ण कथ्य को वर्णित कर देना होता है, भाव, कथ्य और शिल्प का ध्यान रखते हुए। तो अपेक्षाकृत मुश्किल काम होता है। पहली ही गज़ल का पहला शेर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ इस गज़ल संग्रह का। खुलूसो मोहब्बत की खुशबू से तर है, खुलूसो मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये अदीबों का घर है, चले आइए ये अदीबों का घर है। इस संग्रह की पहली गज़ल का ये मतला है और ये बहुत आम फहम शेर है दीक्षित दनकौरी साहब का। खुलूसो मोहब्बत के सिवा शायर के कभी के पास कुछ नहीं होता और उसका घर भी इस साहित्य को प्रेम करने वाले लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, जो वो अपने इस मतले में बड़ी शालीनता और सादगी के साथ व्यक्त कर देते हैं कि इस घर में खुलूस और मोहब्बत की खुशबू भरी हुई है, चले आएँ, ये साहित्यकारों का, ये अदीबों का घर है। इसी गज़ल का एक
शेर और देखें आप कि अलग ही मज़ा है फ़कीरी का अपना, अलग ही मज़ा है फ़कीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। सच में फ़कीराना ज़िंदगी ऐसी ही होती है, ना किसी दौलत धन दौलत की चिंता है, अभी इतना और कमाना है, अभी इतना और कमाना है, ना उसके पास कुछ होता है कि उसे खोने का कोई डर हो, ना पाने की लालसा होती है। फ़कीराना ज़िंदगी। तो वही उन्होंने कहा है कि अलग ही मज़ा है फ़कीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। कितनी सहज जुबान में एक बड़ी बात, एक पूरा दर्शन इस शेर में दनकौरी साहब ने समेट दिया है। एक और गज़ल का शेर देखें कि मेरी नाकामियों पर तंज मत कर, मेरी नाकामियों पर तंज मत कर, मैं टूटा हूँ अभी बिखरा नहीं हूँ, मैं टूटा हूँ अभी बिखरा नहीं हूँ। देखिए कितना हौसले का शेर है। कविता और शायरी वही होती है जो सामने वाले को, दर्शक या श्रोता को सुनकर पढ़कर आह या वाह करने के लिए मजबूर करे और देर तक उसके दिल पर असरअंदाज हो जाए। तो ये हौसला कितना बड़ा ये शेर हमें देता है कि भले ही ज़िंदगी में नाकामियाँ आती हैं, बहुत नाकामियाँ आती हैं, लेकिन एक सच्चा और एक हौसले वाला इंसान वही है कि जो ऐसी नाकामी से गिर गिर कर संभल कर खड़ा हो और फिर से जज्बे के साथ तैयार हो ज़िंदगी को जीने के लिए, अपनी जिद्दोजहद करने के लिए। इस शेर में क्या खूबसूरती से ये बात आपने कह दी कि मेरी नाकामियों पर तंज मत कर, मैं टूटा हूँ अभी बिखरा नहीं हूँ। एक और गज़ल आपकी है, उसका मतलब देखें कि मेरी गज़ल या नज़्म रूबाई सब मिट्टी। ये जो इस गज़ल संग्रह का शीर्षक है वो भी यहीं से उठाया गया है, जो ये इस गज़ल की रदीफ़ है। मेरी गज़ल या नज़्म रूबाई सब मिट्टी, तुझ तक ही जब पहुँच न पाई सब मिट्टी, तुझ तक ही जब पहुँच न पाई सब मिट्टी। इस शेर को, इस मतले को आप अपने आराध्य को समर्पित कह सकते हैं, अपने महबूब को समर्पित कह सकते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा दर्शन इस शेर में दनकौरी जी ने समेटा हुआ है। कुछ और शेर देखें। जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज किया, कोई भी शब्द, कोई भी मिसरा गज़ल का, कोई भी शेर गज़ल का आपके दिल को छू जाता है, लगता है कि ये मेरी ही बात कह दी है, तो शायर की शायरी कामयाब होती है। चुन चुन कर ऐसे ही कथ्य दनकौरी साहब ने अपने अशआर में पिरोए हैं जो बार बार पढ़ने का मन करता है, किताब को छोड़ने का मन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ज़बान है इस गज़ल संग्रह की, वो आम फहम है, भाषा है, बहुत जो आम आदमी से दो चार होती है। उसके लिए कोई आपको लुग़त तलाशने की, डिक्शनरी, शब्दकोश तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी की समझ में आसानी से उनके अशआर आते हैं। एक शेर देखें, एक गज़ल का उनकी कि तब्दील हुई जाती है तहज़ीब खंडर में, तब्दील हुई जाती है तहज़ीब खंडर में, बुनियाद संभालूं कि मैं दीवार संभालूं, बुनियाद संभालूं कि मैं दीवार संभालूं। देखिए कितना मार्मिक शेर है ये, कैसी बड़ी बात आपने कह दी। जो हमारी सभ्यता और संस्कृति विलुप्त होती जा रही है उसके प्रति चिंतित है शायर और कवि। यही एक बड़े कवि और शायर का धर्म भी है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी तहजीब है, उसको बचाने की भरसक कोशिश की जाए। अगर कहीं उस पर चोट हो रही है तो हल्के से अपनी बात कविता के ज़रिए कह दे, जो आम आदमी तक पहुंच जाए, आदमी तक पहुंच जाए। जो हम निरंतर पतन की ओर जा रहे हैं वो वहाँ कहीं चोट करे और हमें कोई सोचने के लिए विवश करे। तब्दील हुई जाती है तहजीब खंडर में, बुनियाद संभालूं कि मैं दीवार संभालूं, बुनियाद संभालूं कि मैं दीवार संभालूं। एक और शेर देखें
कि लाख हैं दुश्वारियां माना यहाँ पर, लाख हैं दुश्वारियां माना यहाँ पर, नाज है फिर भी हमें हिंदोस्तां पर, नाज है फिर भी हमें हिंदोस्तां पर। देश प्रेम का जज्बा, वतन के प्रति मोहब्बत अगर किसी नागरिक में नहीं है तो वो देश का, वतन का सच्चा नागरिक नहीं है। तो देश प्रेम का जज्बा कवि और शायर ने यहाँ दिखाया है। अपने वतन में रहते हुए, अपने देश में रहते हुए निश्चित तौर पे कुछ परेशानियाँ भी आती हैं, कुछ दुश्वारियाँ हो सकती हैं, लेकिन अंततः एक आदमी को, एक सच्चे नागरिक को अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, नाज होना चाहिए उसको। वही जज्बा कवि ने और शायर ने इस शेर में कहा है कि लाख हैं दुश्वारियां माना यहाँ पर, नाज है फिर भी हमें हिंदोस्तां पर। और शेर देखें कि है यही तो अदा सियासत की, है यही तो अदा सियासत की, जहर देकर दवा पिलाई भी, जहर देकर दवा पिलाई भी। आज हमारी राजनीति, आज हमारी सियासत किस मुकाम पर पहुंच गई है। वहाँ जैसे नैतिक मूल्यों का, सच्चाई का, ईमानदारी का, उसूलों का तो कोई काम ही नहीं रह गया है। बाई हुक और क्रूक चाय जैसे अपना काम निकालना, वो सब जो आज हमारी सियासत कर रही है, जहाँ अय्यारी, चालाकी, धूर्तता जो सियासत में भर गई है, उसको ये शेर बयान कर रहा है। पूरे 2 मिसरों में शेर के बड़े पूरी सियासत को परिभाषित कर दिया गया है यही तो अदा सियासत की, जहर देकर दबा पिलाई भी। तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, इस आम फहम ज़ुबान में जो बड़ी बात धनकौरी साहब ने कह दी, वो निश्चित तौर पे सभी के दिलों को छू जाएगी और बार बार सोचने को विवश करेगी कि हमारी सियासत, हमारी राजनीति आज कहाँ पहुँच गई है। कुछ और शेर देखिएगा इस संकलन के। कविता और शायरी वास्तव में वही होती है जो कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाए और बार बार हमें कचोटे कि इसमें बहुत बड़ी बात कह दी है। तो सभी अशआर में बार बार आप पढ़ेंगे इस संकलन के सब मिट्टी गज़ल संग्रह के अशआर को, तो आपको लगेगा कि बड़ी बात कही है और निश्चित तौर पे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी इनसे। 2 शेर और देखें कि क्या अनोखा है किरदार इंसान का, क्या अनोखा है किरदार इंसान का, सूफियाना भी है वहशियाना भी है, सूफियाना भी है वहशियाना भी है। ये बिल्कुल सच्चा शेर है, सामने से आप महसूस कर सकते हैं। किसी इंसान में तमाम खूबियाँ होती हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ उसमें कुछ खामियां भी होती हैं। कहीं दया का भाव दिखाई देता है तो कहीं कहीं थोड़ी कठोरता भी उसके व्यवहार में होती है। तो वही एक बात खूबी के साथ इस शेर में बयान कर दी गई है धनकौरी साहब द्वारा कि क्या अनोखा है किरदार इंसान का, सूफियाना भी है वहशियाना भी है। कुछ और शेर देखिएगा कि ये जो दुनिया है प्यार देती है, ये जो दुनिया है प्यार देती है, ब्याज पर ही उधार देती है। ये जो दुनिया है प्यार देती है, ब्याज पर ही उधार देती है, और जिंदगी है कोई मजाक नहीं, जिंदगी है कोई मजाक नहीं, अच्छे अच्छों को मार देती है, अच्छे अच्छों को मार देती है। ज़िंदगी इतनी भी सहल नहीं है, आप हम सब महसूस करते हैं। कदम कदम पर चुनौतियां हैं, परेशानियों से जूझना है, तो ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है। अच्छे अच्छे ज़िंदगी को जीने की जद्दोजहद करते हुए मर जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं, बहुत जूझना पड़ता है। बड़ी आम ज़ुबान में और बहुत गहरी बात इस शेर में कह दी गई है कि ज़िंदगी है कोई मजाक नहीं, अच्छे अच्छों को मार देती है। कितने अशआर में इस संकलन के आपके सामने कोट करूं। हमारी व्यवस्था की, सामाजिक विसंगतियों की, विद्रूपताओं की हकीकत बयान कर रहा है ये हर शेर।
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये बात आपसे कहूँ तो। कितना विरोधाभास है आदमी के व्यक्तित्व में। ये शेर पूरा का पूरा, ये बानगी शेर में आप देखेंगे कि पंछी की पीड़ा पर जिसने बढ़िया शेर सुनाया है, पंछी की पीड़ा पर जिसने बढ़िया शेर सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। हम आप देखते हैं लोग, बहुत प्रीचर्स हैं, लोग भाषण देते हैं, बड़े बड़े जलसों में जाते हैं, तो ऐसी बातें करेंगे सिद्धांतों की और आदर्शों की, ऐसी बातें करेंगे जिनका उनकी असल ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं होता। पर्यावरण को प्रदूषण रोकने की, पर्यावरण को बचाने की बातें करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वही बाघों को काटते हैं। लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे, लेकिन उनके घर में बच्चों की भरमार होती है। तो ये सब विरोधाभास जो आदमी के व्यक्तित्व में है, देखिए ये शेर कितनी बढ़िया काशी उन विरोधाभासों की करता है कि पंछी की पीड़ा पर जिसने बढ़िया शेर सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। ऐसे ही तमाम अशार हैं जो आपके दिल को झिझोड़ेंगे, कचोटेंगे आपको। इससे पहले कि सितारे तोड़ें, पाँव धरती पे जमाने होंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, आसमान में उड़ते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से पहले ज़रूरी है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को समझें, ज़मीन पे हमारा पाँव रहे। ये सब असल ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी के धरातल पे वास्तविकता को समझने के लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। और कुछ अशार देखें कि आदमी है तो जी आदमी के लिए, आदमी है तो जी आदमी के लिए, ज़िंदगी खर्च मत कर खुदी के लिए, ज़िंदगी खर्च मत कर खुदी के लिए। और दर्द है, आस है, जाम है, प्यास है, दर्द है, आस है, जाम है, प्यास है। और क्या चाहिए शायरी के लिए, और क्या चाहिए शायरी के लिए। ये तमाम शेर हैं इस गज़ल संग्रह के, जो बार बार पढ़ने का मन करता है। इतनी नफ़रत यार कहाँ से लाते हो, इतनी नफ़रत यार कहाँ से लाते हो, लफ्ज़ों में अंगार कहाँ से लाते हो, लफ्ज़ों में अंगार कहाँ से लाते हो। हमेशा तख्त तेवर अपनाए हुए लोग, हमेशा गुस्से में गुफ्तगू करने वाले लोग, उनके लिए ये शेर कहा गया है। एक शेर और है कि कल जो थे तुम आज नहीं हो, कल कुछ और, कल जो थे तुम आज नहीं हो, कल कुछ और। रोज़ नए किरदार कहाँ से लाते हो, रोज़ नए किरदार कहाँ से लाते हो। तो ये तमाम अशार आदमी की फितरत को बयान करते हैं। इंसानी कदरें कहाँ पहुँच गई, मानवीयता का कितना क्षरण हो गया, ये जगह जगह तमाम जगह हमें आपके अशार में देखने को मिल जाता है। दनकौरी साहब की शायरी में, जैसे भी मैंने इस पूरे गज़ल संग्रह को पढ़ा, इसमें रिवायती रंग भी मौजूद है, जदीदियत भी मौजूद है। सब कुछ जो हम ज़िंदगी में जिन चीज़ों से दो चार होते हैं, जो चीज़ें हमें समाज में, घर में, परिवार में, देश में, दुनिया में दिखाई पड़ती हैं, उन सब को बड़े ही कौशल और निपुणता से शिल्प में ढालकर बहुत बहुत महत्वपूर्ण कथ्यों को अशार में ढाला है आपने, दनकौरी साहब ने। और दनकौरी साहब गज़ल की साधना करते हैं, गज़ल को जीते हैं। तो जो गज़ल की साधना करता है, जो गज़ल को जीता है, वो ही इतने अच्छे अशार कह सकता है। निश्चित तौर पे आप इस गज़ल संग्रह को मंगाकर पढ़ें, मेरी तो यही दरख्वास्त रहेगी। बहुत सी खूबियाँ इस संकलन में मैंने देखी। ज़ुबान बहुत सहल है, कोई भारी भरकम लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं है कि हमें शब्द को तलाशने पड़े। आप लेके बैठेंगे, हर शेर आपके दिलो दिमाग में उतरता चला जाएगा। तो ऐसा सुंदर संकलन जिसमें ज़बान बहुत सादा है, हमारे से दो चार होते हुए तमाम भाव और कथ्य इसमें पिरोए हुए हैं, और बड़ी
सादगी और शालीनता के साथ अपनी बात को कहा गया है। ऐसा आदरणीय श्री दीक्षित धनकौरी जी का ये गज़ल संग्रह सब मिट्टी है, जिसको देश के प्रतिष्ठित वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मैं आप सभी हजरात से ये दरख्वास्त करूँगा, सबसे ये अनुरोध करूँगा कि निश्चित ही आप अगर गज़ल में रुचि रखने वाले हैं तो ये बहुत पसंद आएगा गज़ल संग्रह, इसको मंगवा कर ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ मैं आदरणीय दीक्षित धनकौरी जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु प्रदान करें, ताकि वो इसी तरह गज़ल की साहित्य की सेवा करते रहें और समाज को एक दिशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।